एक बॉल है यहाँ पे, मास है इसका m, यानी कि आपको पता है mg कहाँ लगता है, हमेशा नीचे 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 नीचे। ये कभी मत भूलना, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये क्या है, mg, इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड। आप इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिए और ये बॉल गया यहाँ तक, यहाँ, यानी ये हाइट कितना h। अब यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ तो क्या बताओगे? क्या तो लिख दो सर, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स m इंटू जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट h हाइट। अब इनके बीच एंगल देखो, mg नीचे, बॉल ऊपर की तरफ गया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, यानी कि दोनों के बीच में एंगल जस्ट अपोजिट है ना दोनों, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ तो ये कितना एंगल है 180 डिग्री। आकाश 180 की वैल्यू आपको पता होती है कि कितना है -1, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस में भी हो सकती है। ये चलो, अब यही बॉल घूम के क्या करेगा, वापस आएगा यहीं पे। क्यों? क्योंकि जमीन से फेंके हो ना, धरती से फेंके होते यही तो धरती पे गिरेगा आके। ठीक है, यानी ये बॉल फिर से अपना घूम फिर के आया और यहाँ पे गिरा, यानी कितना हाइट नीचे आया, ये देखो ध्यान से, एच नीचे की तरफ। अब और देखो ये बॉल जब यहाँ पे था तो इसका फोर्स नीचे, हम कहेंगे कि थ्रो करने में हाइट एच गया अगर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यानी ऊपर की तरफ जब जा रहा था उस टाइम वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ। बट वही ऑब्जेक्ट जब वापस लौटेगा, यानी कि अब देखो कि वर्क डन ग्रेविटी का फोर्स जो है डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट भी अब नीचे की तरफ ही होगा, यानी कि ये नीचे की डायरेक्शन में ही आएगा डिस्प्लेसमेंट। यानी जो ये डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, जो h हाइट हुआ है वो नीचे की तरफ है, यानी उनके बीच का एंगल अब कितना होगा 0। यानी कि अब वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mg, डिस्प्लेसमेंट तो वो होगा था h 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 1, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh। देख रहे हो, यानी कि ग्रेविटी से वर्क 0 भी होता है, पहला केस देखे थे, ग्रेविटी से वर्क नेगेटिव भी होता है, ग्रेविटी से वर्क पॉजिटिव भी होता है। यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कैन बी पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव एज वेल। चलो।